शीला अपनी बेटी सावित्री के संग रहा करती थी। सावित्री के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए सावित्री का पालन पोषण उसकी माता ने ही किया था। माँ, मुझे भूख लगी है, कलावती के यहाँ से कुछ खाने को ला दो ना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। माँ, खाना गरम ही लाना। कलावती, तुमने आज क्या बनाया है? सावित्री को भूख लगी है। पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास, उधार ले लेती हूँ, देखती हूँ देती भी है कि नहीं। कलावती भली लड़की है, अकेली है, मेहनती है। कलावती, मुझे 20 रुपए के बाटी चोखा दे दो। पैसे अभी नहीं है मेरे पास, उधार मैं बाद में चुकता कर दूँगी। सावित्री को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ बनाने के लिए एक दाना नहीं है। ये दोनों मैं ले लेती हूँ। ठीक है काकी, ले लो। सावित्री, आ बेटा, ये बाटी चोखा खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। ये उधार ही लिया है। बाटी खाने के बाद मधु मौसी के यहाँ चली जाना। अभी शहर जाके कुछ काम ढूंढती हूँ, पैसे मिल जाएंगे तो वापस कर दूँगी। सावित्री के पापा होते तो हमारी अभी ये स्थिति नहीं होती। शीला के घर खाना बनाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं था, इसलिए वो सावित्री को मधु मौसी के यहाँ अनाज लेने के लिए भेजती है। सावित्री, तू मधु मौसी के घर जा और मधु मौसी से 5 किलो चावल और 5 किलो दाल ले आना। मधु मौसी बहुत भली औरत हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। माँ, हम अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकती क्या? बार बार मधु मौसी के हाथ से अनाज मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर अभी के लिए मैं मधु मौसी के घर चली जाती हूँ, पर आगे अपना बिजनेस खुद शुरू करूँगी। ये लड़की पागल हो गई है। इस तरह सावित्री मधु मौसी के घर अनाज मांगने चली जाती है। ये लड़की भी ना कितनी लापरवाह है, इतनी ठंड है और ऐसे ही सो रखी है। इसे चादर उड़ा देती हूँ। अब शहर चलती हूँ, देखती हूँ शहर में मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो कुछ पैसा मेरे पास हो जाएगा, जिससे सबका उधारी चुकता कर दूँगी। शीला ये सोच ही रही होती है कि एक ट्रक वाला उसे कुचल कर चला जाता है और वहीं शीला की मौत हो जाती है। शीला की मौत के बाद सावित्री ध्यान रखना तुम। सावित्री के गोलगप्पे की दुकान से उसकी आमदनी बढ़ रही थी, जिससे उसका खर्चा भी चल रहा था। वो कुछ पैसे जोड़ भी रही थी भविष्य के लिए। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग गोलगप्पे खाने
आने लगे थे। उस पूरे बाजार में सावित्री का गोलगप्पा सबसे अलग था, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, एक प्लेट गोलगप्पा लगाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर रोज आने लगी। सावित्री उसे बहुत अच्छी लगती थी और सावित्री को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। उसने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटों की शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे छोटे वाले लड़के की शादी मैं तुमसे कर दूँ। तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं न लगी? तुम बहुत संस्कारी बच्ची हो और मेरे घर की बहू बनने लायक एकदम परफेक्ट हो। इस तरह वह बूढ़ी औरत सावित्री को अपने साथ लेके जाती है अपने घर की बहू बनाने के लिए। वह सावित्री और अपने सबसे छोटे वाले लड़के की शादी बहुत धूमधाम से करती है और सावित्री को डोली में बिठाकर अपने घर ले आती है। इस प्रकार सावित्री को एक नया परिवार और सास के रूप में माँ मिल जाती है। शादी के बाद सावित्री बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। ससुराल में उसने पहली रसोई में हलवा और गोलगप्पा बनाया था। सावित्री की सास ने कहा, अरे वाह सावित्री बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। सभी के सामने वे हलवा और गोलगप्पा परोसा जाता है। परिवार के सभी सदस्यों को सावित्री के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है और सभी सावित्री की तारीफ करते हैं। इस तरह सावित्री अपने नए घर में बहुत ही खुश थी। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।